वक्त प्रोग्राम कर रही थी, उनका उस वक्त होल्ड हुआ करता था। उस वक्त कराची में MQM का दौर था और MQM के जेर असर वो चैनल था, मतलब जेर असर था नहीं था, लेकिन जो उनके मालिकान थे, नहीं जो मालिकान थे वो ओन करते थे कि हम MQM से हैं। अच्छा। और उनका एक बड़ा पौवा और डंडा हुआ करता था, तो वो लोगों को उनके चैनल से निकल के कोई रिपोर्टर किसी और चैनल पे जाके रिपोर्टिंग नहीं कर सकता था, कोई एंकर किसी और चैनल पे जाके एंकरिंग नहीं कर सकता था। तो मैं इन चीज़ों से बिल्कुल ही नाबलद थी, क्योंकि मेरा न्यूज़ साइट से कोई लेना देना नहीं था। मैं उनका एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट देख रही थी, उसमें मैं एक प्रोग्राम कर रही होती थी और उसमें उन्होंने मुझे माशाल्लाह से बड़ा यूटिलाइज़ किया। कभी उनकी कोई ट्रांसमिशंस हो रही हैं तो उसमें वो मुझे बिठा रहे हैं, और कमर्शियल्स तो वो ये जितने भी मोबाइल फ़ोन के कमर्शियल्स, ये सिम्स के कमर्शियल्स और बिल्डर्स के कमर्शियल्स सारे मैंने किए उनके, वो जो हाँ फ्री में, बिल्कुल फ्री में, वो जो केबल पे चलते थे और वो वही लोग करते थे। जब मैं जियो में जब मैं हायर हो गई तो, और जब ये पहला पोस्टर लग गया, उसके बाद मेरे पास एक जियो की मैनेजमेंट के पास एक कॉल आती है कि तो आपने हमारी एंकर रख लिया और आप इनको हटाएं। जियो ने मैं जियो का बड़ा एहतराम करती हूँ कि वो वाकई चैनल है। मतलब उस वक्त मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ, टुच्ची सी एंकर थी ना, मतलब ना मेरा कोई नाम, ना मुझे कोई जानता, ना पहचान, कुछ भी नहीं। उस वक्त तो मेरा करियर का स्टार्ट था बिल्कुल, और जियो जैसा इदारा, मतलब मुझे उस वक्त ये तक नहीं पता था कि मैं किस जगह पर आ गई हूँ। मेरा करियर स्टार्ट हो रहा है और मैं करियर में कितना बड़ा लोगों मेरे पास आ गया है, मुझे ये भी नहीं मालूम था उस वक्त। एनीवे जियो की मैनेजमेंट के पास कॉल आती है कि जी आप ये तो हमारी एंकर हैं, आप इन्हें ऑफ एयर करें। उन्होंने नहीं किया। उसके बाद दूसरा पोस्टर लग जाता है, उन्होंने फिर नहीं किया। फिर तीसरा पोस्टर लग के प्रोमो ऑन एयर हो जाता है, फिर वो चैनल बंद कर देते हैं केबल पर से, और कोई 12 घंटे, मोर देन 12 घंटे और 24 घंटे चैनल बंद रहता है। खैर फिर उसके बाद हम ऑन एयर हो जाते हैं। जब हम ऑन एयर हो जाते हैं फिर अगेन चैनल बंद होता है। फिर मैनेजमेंट परेशान होती है और इनको ये धमकी दी जाती है कि हमने अभी जियो सुपर बंद किया है केबल पे से, अब हम मेन जियो न्यूज़ बंद कर देंगे। फिर उसके बाद मैनेजमेंट मुझसे कहती है कि हम आपके साथ एक मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं। ओके जी चलें। अब मैं तो ना बड़े गुस्से में, वो अस्सी ने भाई मेरा करियर खराब करें, क्यों नहीं करने दे रहे टाइप ऑफ। मैं जाती हूँ उनके साथ, शाम 4-5 बजे मीटिंग लाइन अप होती है। उसके बाद मैं जैसे ही जाके सोफे पे बैठती हूँ सामने, तो खैर मोहतरम जो है वो जो चैनल जिनका है वो मेरे सामने बैठे हुए, इधर जो है वो जियो के मैनेजमेंट से जो शख्सियत मुझे लेके गए वो यहाँ बैठे हुए, और सामने वाले सोफे पे मैं बैठी हुई हूँ। उसके बाद जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो मैं उनसे कहती हूँ अच्छा ये 18 डेज, अब मैं 18 दिन ऑफ एयर हूँ, ठीक है। मेरा करियर शुरू हुआ है, मेरा प्रोमो ऑन एयर हुआ है, मेरे पोस्टर्स लगे हैं जंग में, और उसके बाद मैं 18 दिन के लिए ऑफ एयर हो गई। मैं सामने वाले सोफे पे बैठी हुई हूँ, यहाँ पर वो शख्सियत बैठे हुए हैं, और इधर एक और वो जो जियो की मैनेजमेंट से गए थे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो मोहतरम मुझसे बात करते हैं और मैं उनसे कहना शुरू करती हूँ कि मेरा तो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, मैंने आपके साथ कोई पेपर साइन नहीं किए, मैं तो आपके पास ऐसे ही शो कर रही थी। और फिर अब जब मुझे कहीं ऑफर हो गई और जब मैं एक प्रॉपर तरीके से, एक ऑफिशियल तरीके से काम कर रही हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे करने दें। मैंने तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया आज तक किसी शो का। तो मुझे कहते नहीं मैडम, हम तो आपके लिए दुआ गो हैं, हम तो चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आपको आगे जाना चाहिए, आपको बहुत काम करना चाहिए, लेकिन आप लोग सोच लें, आप लोगों ने अपना चैनल चलाना है। वो बड़ा ये मुझे आज तक मुझे वर्ड टू वर्ड वो पूरा सिनेरियो और वो सारी चीज़ें याद हैं बहुत। फिर मैं बड़ी डिसहार्ट हुई थी, और क्योंकि वो 18-20 दिन का वो ऑफ एयर, मतलब आपको एकदम कोई चीज़ मिली और फिर अल्लाह ने अचानक वो वापस चली जाए तो हाँ जी, तो वो बड़ी मेरे लिए आज भी मैं वो याद भी करती हूँ तो मुझे गूज़ बम्स होते हैं शदीद वाले। मैं बीमार भी हो गई थी क्योंकि उस वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ मिला था लेकिन वो ले लिया गया। खैर फिर मैं बड़ी डिसहार्ट हुई, मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया कि आप जियो से ना जाएं, जिसमें मेरे हस्बैंड भी शामिल थे। सब ने मुझे बड़ा कंसोल करने की कोशिश की इस सारे मामले पे, लेकिन मैं उस वक्त बड़ी डिसहार्ट हो चुकी थी। फिर अल्लाह ताला ने मजीद रास्ते बना दिए। फिर समा का सफ़र शुरू हुआ। समा उस वक्त नया लॉन्च हो रहा